रेहान साहिबा कहाँ हैं? आपा वो कल रात को ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप तो जानती हैं कि मैं वहाँ सोता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता था कि वो वहाँ से उठ जाएं और मुझे वहाँ पे सोने दें। मतलब रेहान साहिबा रो रही थी? ब्रिजिक जो आपके लिए तस्वीर लेके आई थी ना, वो उस तस्वीर को देखते ही फूट फूट के रोने लग गई। मैं उस वक्त उनके साथ होना चाहता था, मगर मैंने सोचा कि वो अकेले रहना चाहती होंगी, तो इसलिए मैं कमरे में आकर लेट गया। मैंने रात के 2 बजे तक इंतज़ार किया उनका, लेकिन मुझे नींद आ गई और मैं सो गया फिर बस। रेहान साहिबा रात को 2 बजे तक रोती रही? हद है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया मुराद? अम्मी, अम्मी। हाँ अम्मी, आप उठ सकती हैं क्या? मेरा सर फट रहा है, थोड़ा आहिस्ता बोलो। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है अम्मी। उठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कल रात आप कितने बजे घर आई थी? क्या तफ्तीश करना शुरू कर दिया तुमने? अम्मी देखिए, ये बहुत जरूरी है। क्या आप प्लीज मुझे बता सकती हैं कि जब आप रात में आई थी तो रेहान साहिबा मौजूद थी? अब उस रेहान का जिक्र करना बंद कर दो, तंग आ गई हूँ मैं। आपा अब क्या हो गया? कुछ नहीं, रेहान साहिबा यहाँ नहीं है। वो रात 2 बजे तक यहाँ रोती रही सिजन, और अब वो यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए, शायद वो अपने घर गई होंगी। अम्मी से पूछा आपने? अम्मी को कुछ भी याद नहीं है। हद होती है यार, क्या हरकतें कर रही हैं अम्मी। क्या वो वाकई घर जा सकती हैं? हाँ हो सकता है आपा। मैं चेंज करके आराज को फोन करती हूँ। आसली, मुझे माफ कर देना। मैं ख्याली दुनिया में जीना चाहती थी और मैंने तुम्हें उसमें जबरदस्ती घसीट लिया। अब मेरी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है। सिजिन, सिजिन मुराद, सिजिन, ये इसका क्या मतलब है? आपा मालूम नहीं, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बेटी से मिलने का वक्त, इसका क्या मतलब? आपा, कहीं वो खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लेंगी? क्या हो गया? रेहान साहब ऐसी खातून नहीं है। हमें ये बात उनके घर में बतानी चाहिए। मैं आराज को फोन करती हूँ। नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा। अब क्या करेंगे? मैं जाकर उसे ये खत दिखाती हूँ। ठीक है, रुके, हम मैं भी आती हूँ आपके इस बार साथ। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दारिया बेटा, कल रात तुम सही से सो पाई? जी, कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। पूछने का शुक्रिया। शुक्रिया बेटा, कल रात आराज को घर छोड़ने के लिए। अच्छा हुआ कि इसने उस हालत में ड्राइविंग नहीं की। कोई बात नहीं आंटी, मुझे इसका उस हालत में ड्राइव करना ठीक नहीं लगा, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने का। अगर तुम न होती तो फिर क्या होता? मेरी जान बचा ली तुमने दरिया। मेरा मतलब है कौन जाने क्या होता बड़े होने के बाद मेरा। शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, ये चाहती तो मुझे टैक्सी में डाल के घर भेज सकती थी, लेकिन ये खुद छोड़ने आई मुझे। हाँ, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो तो दरिया, ये स्ट्रॉबेरी जैम मैंने बनाया है। क्या ट्राई वाकई? करो। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा बनाती हैं। अंकल, हाँ दादी इस बार सच में है, कोई चांस नहीं है बचने का। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अंकल फोन उठा लें, कल रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? हेलो, क्या रेहान साहिबा वहाँ पर है आराज? क्यों, वहाँ नहीं है? नहीं, रेहान साहिबा यहाँ पर भी नहीं है, और वो खत छोड़ के चली गई हैं। क्या कह रही हो तुम असली? क्या मतलब कि रेहान साहब वहाँ नहीं है और खत छोड़ के चली गई हैं? क्या रेहान लापता है? मुझे कुछ नहीं मालूम आराज। वो कल रात यहाँ बहुत रो रही थी और फिर एक खत छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आराज, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो? अच्छा, काम डाउन, हम कुछ करते हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर उसका फोन बंद जा रहा है, मेरी बात करवाओ। असली में मतीन बात कर रहा हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अभी घर से निकली और आपके पास ही आ रही हूँ। खत मेरे पास है।
क्या लिखा था उसने? कुछ ऐसा है कि अब मेरी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है। क्या कह रही है मतीन? ठीक है असली, तुम आ जाओ यहाँ। बात क्या है आखिर मतीन? 1 मिनट अम्मी। या अल्लाह, देखो हम किस हाल से गुजर रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर था ना, क्या नाम था उसका, उसे फोन करो। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट अम्मी। ये सब रेहान को घर से दूर रखने का नतीजा है। वो नोट पर लिख के गई है कि अपनी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है। या अल्लाह खैर। कैसे हैं आप सर? माजरत, एक इमरजेंसी आ गई है। हमारे खानदान की रेहान अलकान लापता है। हमें डर है कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। पुलिस भी आ गई है। वो कल रात आसली के घर ठहरी थी। वो अपनी बेटी को खो जाने के बाद से ठीक नहीं है। शायद हमने उसे सही तरह सपोर्ट नहीं किया। रेहान कुछ अरसे से यहाँ नहीं रह रही थी, इसीलिए मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है। रेहान साहिबा की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं पता चला। हम पुलिस वालों को यही बता रहे थे। आसली, क्या तुम्हें कुछ और कहना है इन्हें? जी मैं कहना चाहती हूँ। देखिए ये खत है। वो कल आधी रात को ही चली गई थी जब हम सब सो रहे थे। आप कौन है? जी, जैसे कि मैंने कहा कि कल रात वो आसली के घर पे थी। हम फौरन तलाश शुरू कर रहे हैं ना उनकी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेफिक्र हो जाए, हम तलाश कर लेंगे उन्हें। नहीं, उसने मुकद्दस साहिबा को भी कॉल नहीं की। रेहान के वालिद की तरफ के कुछ रिश्तेदार हैं, हमारे पास उनका फोन नंबर है। उन्हें फोन करो, मालूम करो। कब्रिस्तान में भी नहीं है वो वहां गई ही नहीं है। अम्मी अगर उन्होंने अपने साथ कुछ कर लिया हो तो? नहीं, रेहान साहिबा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अमल, मरियम, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। अम्मी ठीक है, पर आप पुरसुकून हो जाए। मैं तो बस ये सोच रही हूँ रेहान साहिबा कहाँ है और किस हाल में होंगी। तुम्हारी वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं और तुम अब भी हमारे सर पर सवार हो। कल रात मैं आपसे बात करने के लिए आई थी फिकन साहिबा। मैंने कहा था रेहान साहिबा की तबीयत सही नहीं है। आपा पर इल्जाम लगाना बंद करें, इनकी कोई गलती नहीं है। क्या वो काफी नहीं थी कि अब हमें उसके बहन भाइयों से भी देखो, बात हमें करनी और परेशान पड़ेगी? होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सब परेशान है। तुम लोग बाहर जाओ, सबका मूड खराब है पहले ही। इन्हें तो बस बहाना चाहिए किसी पे चिल्लाने का। मुझे वॉशरूम जाना है यार। ये भी कोई वक्त है बाथरूम जाने का मुराद? कोई सही वक्त थोड़ी होता है इसे जनाब। जाना है तो जाना है। वो वहां पर है, जाओ। ठीक है, बस अभी आता हूँ मैं। बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ तुम कर सकती थी तुमने किया। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब गलती मेरी है अरास। असली बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हें नहीं मालूम, ये सारी गलती मेरी है। कैसी हो तुम बिरजिक? कैसी हो सकती हूँ? बस अपनी आंटी के लिए परेशान हूँ मैं। सही बात है। तुम फिक्र मत करना, इंशाल्लाह रेहान साहिबा को ढूंढ लेंगे हम। तुम बस इत्मीनान रखो, ठीक है? ये सब खत्म होने के बाद दोबारा हमारे घर आना, यानी रेहान साहिबा से मिलने के लिए। अच्छा बात सुनना, क्यों ना हम दोनों अपना नंबर दे दें एक दूसरे को। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि रेहान साहिबा की खबर जिस किसी को भी पहले मिलेगी वो दूसरे को बता देगा। क्या ख्याल है? हाँ, वैसे ये ठीक रहेगा। तो फिर मैं तुम्हें अपना फोन देता हूँ, तुम नंबर लिख दो। ब्रिजिक, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? कुछ नहीं अम्मी। कुछ मालूम होगा तो बताऊंगा। वो रेहान साहिबा नाराज हो गई थी, उन्हें पता चल गया हम कल मिले थे। फिर मैं यहाँ पर भी आई थी और फिर उन्होंने मुझे तुम्हारी अपनी से बात करते हुए सुन लिया और वो उन्हें बुरा लग गया। फिर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। आरास, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ टूट के बिखर गया है। वो खत बिला वजह नहीं है। मैं वो नहीं कर सकी, बिल्कुल नहीं कर सकी। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी, मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। मुझे बहुत बुरा असली लग देखो, रहा है।
तुमने उन्हें बताया और वो गलत समझी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सही नहीं हो सकती। आराज, खुदा के लिए उन्हें ढूंढ लो, मैं नहीं रह सकती। ठीक है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इससे पहले देर हो जाए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आपा चलें, आ जाए, हम चलते हैं। चलें आपा जान। क्या तुम हमें बस स्टॉप तक छोड़ सकते हो? क्यों नहीं। दरिया, तो यहाँ हो तुम? मैं जा रही थी, बस यही कहने आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन्हें जल्द ढूंढ लोगे। शुक्रिया। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। तुम आइंदा उस हालत में ड्राइव मत करना। फिक्र मत करो तुम। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा चलते हैं ना, आ जाए। नहीं रुको, एक काम करते हैं, मैं गाड़ी बुलवाता हूँ। वैसे ही बारिश हो रही है, तुम लोग गाड़ी में घर जाना। उफ, मेरा सर। उफ, ये मुझे क्या हो गया है? उफ, फादर, सर फट रहा है मेरा। ओह, महारानी रेहान। अम्मी, अम्मी, कहाँ थे तुम? सबके सब गायब हो गए थे बिल्कुल। ओहो, आपको जरा भी खबर नहीं? क्या कुछ हो गया है? अम्मी रेहान साहिबा एक खत छोड़कर चली गई हैं। कहाँ गई हैं? हमें कुछ भी नहीं मालूम अम्मी। वो लापता है, वो औरत गायब है। क्या आपकी कल उनसे कोई बात हुई थी? मैं जब घर आई थी यहीं थी रेहान साहिबा। ठीक है, कोई बात हुई थी आपकी? हाँ, शायद कोई तो बात हुई थी हमारी। क्या कुछ कहा था उन्होंने? हाँ। अम्मी, अभी आपकी इतनी भी उम्र नहीं हुई कि आप बात करके भूल जाएं। याद करें, क्या बात हुई? तो याद है मुझे सब कुछ बेटा। क्यों याद नहीं होगा मुझे? आखिर जब मैं घर आई थी तो यहीं पे बैठी हुई थी वो, तो मेरी बस थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद मैं सो गई, थकी हुई थी। उन्होंने कुछ कहा था क्या? अब कुछ नहीं कहा था मुराद उन्होंने। अल्लाह अल्लाह, तुम मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हो? बस मैं घर आई थी और सो गई थी। मैं बस अभी तुम्हारे सामने उठी हूँ, सर घूम रहा है मेरा तो। और तुम सबने मिलकर सुबह सुबह तफ्तीश करना शुरू कर दी मुझसे। अल्लाह अल्लाह, जो याद था वो तक भुला दिया है। आपा, मुझे कुछ कहना है आपसे। अगर अम्मी कल रात मदहोश होके घर आई थी तो जरूर उन्होंने रेहान साहिबा को कुछ कहा होगा। मदहोशी के बाद वो अपने आप पर काबू खो देती हैं, आप जानती तो हैं। तो क्या असली ने आपसे भीख मांगी थी यहाँ रुकने के लिए? हुलिया साहिबा, बच्चे सो रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज जरा आहिस्ता बात करें। ओह, हमारे घर की माँ बात कर रही है। रेहान साहिबा के अंदर की ममता जाग रही है। मेरा तो बेहतरीन माँ बनने का कोई चांस ही नहीं हुआ, क्योंकि रेहान साहिबा जो है मेरे सामने। अम्मी,
अम्मी क्या आप बाहर आ सकती हैं? ठीक है, आ रही हूँ, सब्र करो आसली। अब क्या है? अम्मी देखें, मैं चाहती हूँ आप कल रात के बारे में गौर से सोचें। क्या आपने रेहान साहिबा से कुछ कहा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा बेटा। शायद उन्होंने आपको कुछ बताया हो कि वो कहाँ जा रही है, सोचे तो सही। अरे कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं जब घर आई थी तो वो यहीं थी और बस उसके बाद मैं सो गई थी। क्या तुम लोगों को लग रहा है झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रही हैं, बस शायद आपको कुछ याद ना हो। क्यों आखिर याद नहीं होगा बेटा मुझे? अल्लाह अल्लाह। देखिए अम्मी, जब आप कल सो रही थी और जो बोतल आपके बराबर में पड़ी थी वो मैंने उठा के कचरे में फेंकी है। हम आपके मदहोश होने पर नाराज नहीं हैं, आप फिक्र मत करें, मगर इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि अगले दिन आपको कुछ याद नहीं रहता। मैं वाकई आपसे नाराज नहीं होंगी, मैं कसम खाती हूँ। मैंने कल जो भी कहा उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। वो मैं नहीं थी। एक लम्हे के लिए आप ऐसा सोच लें। अम्मी खुदा के लिए बताइए, अगर आपको कुछ भी याद है तो प्लीज बताएं। मुझ पर इस तरह दबाव मत डालो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं चेतन को जरा फोन के पैसे दे के आता हूँ अभी। ये आपकी बेटी है, ये मलिका है, आपकी बेटी है। ये अब ये दुनिया में नहीं रही और मुझे इसका बहुत अफसोस है। अपनी बेटी को अलविदा कहते हैं, अपनी बेटी को अलविदा कहते हैं। इसको अलविदा कहे और मेरी बेटी को छोड़ दे। आसली, वो रेहान साहिबा ने अपने खत में क्या लिखा? कुछ ऐसा कि अब हकीकत का सामना करने का वक्त है या अब मेरी बेटी से मिलने का वक्त है, मुझे याद नहीं है। आपने उनसे बात की थी ना? आपने सौरभ से बात की थी अम्मी? उनका सख्त रवैया था मेरे साथ। अम्मी आपने उनसे क्या कहा मुझे बताएं। ठीक है, जब घर आई थी मैं बुरी नजरों से देख रही थी मुझे। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो जवाब भी बहुत बुरी तरह दिया। अम्मी पहेलियां मत बुझाएं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। कुछ ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी मुझे। क्या कहा? ये कि असली मेरी बेटी है और आपकी बेटी मलिका थी। मैंने कहा कि आप ऐसा इसलिए महसूस करती हैं क्योंकि मलिका को अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा अपनी बेटी को अलविदा कर दीजिए। अम्मी आपने ये सब नहीं कहा है ना? आप ये सब कैसे कह सकती हैं? हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैं अपने होश में नहीं थी बेटा, मुझे बहुत अफसोस। वाह अम्मी कमाल है, आपने माफी मांग ली तो क्या सब हल हो गया है? रेहान साहिबा मिल गई, अब सब कुछ अच्छा हो गया है ना अम्मी? आपको उन पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया? ये सब बोलते हुए आपको जरा भी रहम नहीं आया? मैं देखिए वो चली गई अम्मी। आसली तुम क्या कह रही हो? चली गई? अपनी बेटी को अलविदा कहने चली गई? वो अलविदा कहने गई है क्या? आसली, आसली हेलो आरास, मलिका का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह मलिका रही? का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था आरास? रेहान साहिबा वहाँ हो सकती हैं। इसकी क्या लॉजिक है? बस मुझे यकीन नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ वो वहीं हो सकती हैं। ठीक है, जाके देखता हूँ मैं भी आ रही हूँ। नहीं आसली, मैंने कहा ना मैं जाके देखता हूँ। आरास तुम मुझे बताओगे कि मलिका का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ठीक है, मुझे मैसेज करो, मैं बस निकल रही हूँ, बस आ रही हूँ मैं। रुको जरा, जो भी हो मुझे जरूर बताना। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? आसली बेटा आराम से, बेटा रुक तो जाओ। बेटा तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। अम्मी मेरे पीछे मत आइए, मत आइए आप।
तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। जहां भी तुम जा रही हो मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो। वक्त पर आए हो बिल्कुल। आ जाओ बेटा। अम्मी मजाक मत करें। बेटा क्या वक्त है हमारे पास? जाना किधर है? बस जल्दी से चलाओ गाड़ी, जल्दी। कहाँ जा रहे हो रास? आसली ने अंदाजा लगा लिया कि आंटी कहाँ हो सकती है। कहाँ है वो? जहाँ मलिका का एक्सीडेंट हुआ था। मैं भी आ रहा हूँ। वो मेरी बेटी है और ये बात अच्छी तरह से मालूम है आपको। अब चाहे आपकी बेटी का दिल उसके जिस्म में है, मगर वो मेरी बेटी है। मैंने पैदा किया है उसको। मैं जवान थी बहुत। मैंने बहुत मुश्किलों का मुकाबला किया। चाहे जो कुछ भी हालात थे मैंने उसका ख्याल रखा। उसकी बीमारी के बावजूद वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा हिस्सा है। मेरी बेटी है वो। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। मेरी बेटी है वो। ये आपकी बेटी है। ये मलिका है, आपकी बेटी है ये। अब ये दुनिया में नहीं रही और मुझे इसका बहुत अफसोस है। कसम खाती हूँ मुझे बहुत अफसोस है, मगर वक्त आ गया है आप सच्चाई कबूल कर ले। अपनी बेटी को अलविदा कह दे। अपनी बेटी को अलविदा कह दे। इसको अलविदा कहे और मेरी बेटी को छोड़ दे। वो मेरी बेटी है, असली मेरी बेटी है। उसको पीछे छोड़ देना। वो रही अभी, वो रही। रोको रोको गाड़ी। जल्दी करो। रेहान साहिबा, रेहान साहिबा, रेहान साहिबा, मैं आ गई रेहान साहिबा। आसली चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको साथ लेके जाऊंगी। मुझे माफ कर दो तुम। मैं जिस दौर से गुजरी वो एक ख्वाब था और मैंने तुम्हें भी उसमें घसीट लिया। मेरी बेटी चली गई, लेकिन मैंने खुद को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब मुझे हकीकत का सामना करना होगा। मुझे अलविदा कहना होगा, लेकिन मैं कह नहीं पा रही। मैं चाहती हूँ कि मेरा दर्द कम हो जाए, लेकिन यह भी कम नहीं हो रहा। शायद मेरे मरने के बाद मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल लूं। नहीं 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 रेहान साहिबा, रेहान साहिबा, ये ख्वाब नहीं है, ये सब हकीकत है, सब हकीकत है। जब मैंने आपको पहली दफा हॉस्पिटल में देखा था तब मैं आपका नाम जाने बगैर ही पहचान गई थी आपको रेहान साहिबा। आपने मुझे जबरदस्ती किसी चीज में नहीं घसीटा है। आपके साथ हर एक पल गुजारा हुआ मेरे दिल के बहुत करीब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ के साथ गुजारती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है रेहान साहिबा। क्या तुम वाकई ऐसा महसूस करती हो? आप मेरा यकीन करें, याद है मैंने फिगन साहिबा से कहा था आप नॉर्मल नहीं है, और ये बात मैं फिर से करूंगी क्योंकि मैं भी नॉर्मल नहीं हूं। क्योंकि हम जिन हालात से गुजरे हैं वो कोई नहीं समझ सकता। मेरा यकीन करे रेहान साहिबा। रुक जाइए, मत जाइए वहां, रुक जाइए। हम दोनों पे जो जो गुजरी है वो सब सच है। मैं आपसे प्यार इसलिए नहीं करती कि मेरे सीने में मलिका का दिल है।
असली आपसे सच्चे दिल से प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। आपने कहा था ना आपका कर्ज है मुझ पे, तो मैं ये आपका कर्ज आपके साथ रह के चुकाना चाहती हूँ। हाँ मानती हूँ मलिका जा चुकी है, लेकिन मैं हूं आपके साथ। मेरे पास मलिका का दिल है। मुझे अकेला मत छोड़ कर जाए, खुदा के लिए। खुदा का शुक्र है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना डर गया था। मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत, ठीक है? ठीक है। हम लोग बहुत डर गए थे रेहान साहिबा। असली तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? अम्मी ने बताया था आप दोनों की रात में बात हुई थी, तो इससे अंदाजा हुआ कि आप यहाँ हैं। अम्मी भी बहुत शर्मिंदा है। अम्मी, रेहान साहिबा, हम सब बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो माफी चाहती हूँ आपसे। अगर मैं ये कहूं कि आपने कुछ नहीं कहा तो ये सरासर झूठ होगा। जो कुछ कल रात को हुआ, खैर छोड़ें, अब बात खत्म हो गई। असली ने एक बार फिर मुझे ढूंढ लिया। रेहान साहिबा, सबसे पहले घर चलते हैं, वहां सब बहुत परेशान हैं। हमें पहले घर जाना चाहिए, घर में भी सब परेशान हैं। मैं घर जा रही हूँ, लेकिन फिर आ जाऊंगी, आज ही आऊंगी। बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगी, जैसा आप चाहें। ठीक है, चलो चलें। बेटा, खुदा की कसम, मैंने उनसे जो कुछ भी कहा वो जानकर नहीं कहा था, बताया था तुम्हें। बस सही है अम्मी, ये सब बातें छोड़ दें अब। शुक्र है रेहान साहिबा ठीक है, और अब से रेहान साहिबा जहाँ जाएंगी वो वहीं रहेंगी, ठीक है अम्मी? जब उन्हें उनके घर वालों की जरूरत हो तो वहाँ रहें, और जब मेरी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाएं। भाड़ में जाए कसम से वो औरत।
बेटा आ जाओ। आ रही हूँ।